100% करेक्ट आंसर्स के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 1857 के विद्रोह में कमल और चपाती का प्रयोग किस उद्देश्य से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त संदेश संप्रेषण के लिए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कमल और चपाती विद्रोहियों द्वारा गुप्त रूप से संदेश पहुंचाने के प्रतीक थे ताकि अंग्रेजों को शक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे अधिक लागू किया गया? तो ये है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे अधिक लागू किया गया था। ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है नदी नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियां हैं दोस्तों जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा अधिकतम राज्यों से लगती है? यह है मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो सबसे अधिक 7 राज्यों से लगती है। ये 7 राज्य हैं जिससे सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से प्रेरित है? ये तो सभी को पता होगा, रूस से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। यदि आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाएगी। बैंक जो है वो ऋण नहीं दे पाएंगे। सीआरआर बढ़ने पर बैंकों को आरबीआई के पास अधिक नकद रखना पड़ता है जिससे कि ऋण क्षमता घटती है। अगली बार मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ध्वनि तरंगों का वेग तो ये होता है सबसे ज़्यादा ठोस में। ये ठोस में जो है इसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें जो कण हैं सबसे पास होते हैं इसलिए ध्वनि का वेग अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? तो एसिड रेन सभी को पता होगा, यहाँ पर SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में रेटिना का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है प्रकाश को तंत्रिका संकेत में बदलना। रेटिना प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे स्टैटिक जीके से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? तो ये तो सभी को पता होगा, सारनाथ से लिया गया है। अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया। फिर अब करंट अफेयर के हाई लेवल क्वेश्चन थे जो कि 9 क्वेश्चन थे। ऐसा स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये हाई लेवल थे तो मैंने भी लिख दिया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस 2 शहरों के बीच है? तो ये है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। मुंबई अहमदाबाद भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। फिर है, आदित्य L1 सूर्य के किस बिंदु पर स्थापित किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, L1 बिंदु पर निरंतर अध्ययन संभव होता है इसीलिए यहाँ पर किया गया है। फिर है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो ये 2024 में की गई प्रस्तावित, जो कि अभी होनी है, अभी पेंडिंग में चल रही है। फिर है, G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो G20 का स्थायी सचिवालय रोम में है जो कि इटली में है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो
हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आधारभूत संरचना का एकीकरण करना। यह योजना जो है वह विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को एक मंच लाने के लिए है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ है, कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सी गांधीनगर में इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है 2024 में मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बना है? तो ये संजीव खन्ना जी बने थे, जो कि अब चेंज हो चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन है? 7वीं अनुसूची में है। रक्त का थक्का भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आधारित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। हरित गृह का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये तो सभी को पता होगा, पंचवर्षीय योजना 1950 में योजना आयोग बना था, उसके बाद ये 51 से शुरू हुई। थैंक यू एवरीवन, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।